गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2 सॉल्व किया था। देखिए आप एक्सरसाइज 2 के बाद है आपका फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ रेशनल नंबर, जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कोई ले लिया रेशनल नंबर 169/100। अब इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, आप न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। इसके बाद आप क्या निकाल लीजिए? डिनोमिनेटर का। दैट इज आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 100 ना। जब आप 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 169 का कितना होता है? 13, और ये 100 का कितना होता है? 10। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। दैट इज क्या हो जाएगा? जो आपका रेशनल नंबर दिया रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए और इसके बाद आप डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। फिर आप लिख दीजिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। दैट इज क्या हो जाएगा आपका? रेशनल नंबर। तो 13/10 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा किसका? रेशनल नंबर का। ये था रेशनल नंबर के थ्रू कैसे हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। अब देखिए इसके बाद है फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल नंबर। फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। जब डेसिमल नंबर दिया हो आपका तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें भी दो कंडीशन है। व्हेन डेसिमल इज परफेक्ट स्क्वायर, यदि डेसिमल हमारा क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। और दूसरा कंडीशन आपकी व्हेन डेसिमल इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पहला व्हेन डेसिमल इज परफेक्ट स्क्वायर। देखिए अब मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारा है 24.01। ये क्या है हमारा? डेसिमल क्या है? ये डेसिमल नंबर है। अब आप जानते हैं कि इसका राइट से जो है 2 का पेयर बनता है, तो हमने इसको क्या कर दिया? 2 का पेयर। अब देखिए इसे डिवीजन मेथड से इसे क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे। ध्यान दीजिए आप, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 24 देखिए 4 4 जा कितना होता है? 16, और 5 5 जा कितना होता है? 25, और यहाँ पे दिया कितना है? 24। तो देखिए 4 क्या हो जाएगा? 4 4 जा, देखिए जो यहाँ पे 4 से जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसी नंबर को इसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और तो 4 4 जा कितना हो गया? 4 4 जा 16, यहाँ 16 हो गया। अब देखिए तो यहाँ कितना हो जाए? 8। कितना हुआ? 8। अब देखिए यहाँ 0 तो विलो होगा नहीं, तो 0 1 क्या हो जाएगा? विलो हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसके बाद आपका पॉइंट है तो यहाँ भी आप क्या लगा दीजिए? पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपका पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग गया। अब देखिए 4 और 4 कितना होता है? 8। कितना होता है? 4 4 8। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, 4 4 जा, अब देखिए यहाँ 9 से, देखिए अगर 9 का हम यहाँ टेबल पर, तो 9 9 जा कितना होता है? 9 9 जा 81। 81 के क्या हो जाएगा? 1, और 9 8 जा कितना होता है? 72। 72 और 8 कितना हो जाएगा? 80। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा करंट क्या आ जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 24.01 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यही हमारा क्या हो जाएगा? 4.9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो नंबर है इसको आप देखिए, 4 से हमने देखिए 5 से इसे डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 4 से देखा 4 4 जा 16 हो गया। यहाँ 8 विलो किए, फिर 0 1 को विलो किए, तो इसमें 8 सब्ट्रैक्टेड किए तो 8 बचा ना, 16 सब्ट्रैक्टेड किए तो 0 1 विलो किए तो 801 हुआ। अब देखिए 24 के बाद पॉइंट है तो हमने भी क्या कर दिया? पॉइंट लगा दिया। तो देखिए हमने 9 टाइम्स ले गए तो क्या हो गया? 9 9 जा 81, और 9 8 जा कितना होता है? 72। 72 और 8 कितना हो गया? 80,
801 से कैंसिल हो गया, तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आ गया 4.9। यही है आपका ये परफेक्ट, ये आपका क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे नॉन व्हेन डेसिमल इज नॉन परफेक्ट, जैसे हमने मान लीजिए एक नंबर दे दिया 11, क्या दे दिया 11। अब देखिए इसको आप 11 तो आपका क्या है एक नेचुरल नंबर है, तो आप इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पॉइंट लगा के 0 0 0 0 0 0 सो ऑन, जैसे भी आप। ठीक है, अब देखिए अब 11 देखिए किसके किसके बिटवीन है आपका, 3 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर के बिटवीन है कि नहीं, 3 3 जा 9 हो गया। तो देखिए यहां क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 हो गया, तो 3 3 कितना हुआ 6। अब देखिए 9 में से 11 में से 9 गया 2, और क्या 0 आपका क्या हुआ विलो हुआ ना, 0 क्या हुआ विलो हुआ। अब देखिए 6 3 जा, देखिए 63 टाइम्स ले गए, देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ भी आप क्या लगा दीजिए पॉइंट लगा दीजिए। अब 3 टाइम्स ले जाइए, 3 3 जा कितना होता है 9, और 6 3 जा कितना होता है 18, तो कितना हो गया यहाँ 1 हो गया ना। अब देखिए यहाँ 9 में से 8 गया 1, और यहाँ क्या हो गया क्रॉस। अब देखिए फिर आप 0 को विलो करिए, अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 3 हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, जब 3 हमारा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब देखिए अब आप 1 टाइम्स लेके चलिए, अगर यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा, देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12 और 13, और यहाँ कितना है 1 1 0 है, तो इससे क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए 1 टाइम्स हम ले गए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 661, तो क्या हो जाएगा आपका 9 3, और यहाँ 10 में से क्या हो गया 4। कहने का मतलब हमने 2 प्लेस तक निकाला, डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाला, आप और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं अंडर रूट 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 11 इक्वल टू 3.31, या फिर आप लिख सकते हैं 3.32। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये 11 क्या है किसी का स्क्वायर है नहीं, 11 आपका स्क्वायर नहीं, ये नॉन परफेक्ट है। परफेक्ट वही होता है जिस ठीक है, नॉन परफेक्ट वही होता है जिसके यूनिट प्लेस पे 2 हो 3 हो, ठीक है, यूनिट प्लेस पे 2 हो 3 हो 7 हो और 8 हो, तो वो संख्या क्या हो जाती है नॉन परफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब देखिए आप एक्सरसाइज 3 देखिए आप, एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 3 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। देखिए पहला है आपका सॉल्व, रेशनल नंबर दिया उसका स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है आपका 64/441। अब देखिए अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, इसका अब स्क्वायर रूट निकालिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लें, लेकिन हम जानते हैं किसको लिख सकते हैं 64, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना 441 ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे जैसा कि आपके बुक में भी दिया है टेबल, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 8 और 21 का स्क्वायर होता है आपका 441, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8/21। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आप ऐसे नहीं जानते तो इसका आप क्या निकाल लीजिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, पेयर बना लीजिए,
और इसका भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर बना के आप निकाल सकते हैं कि रेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके से है, आप थोड़ा होल में दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का ए है, देखिए क्या है 5 होल 19/25, ध्यान दीजिए इसी का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अब देखिए 25 5 जा कितना होता है, 25 5 जा 125 होता है, 125 और 19 कितना हुआ 144, तो क्या हो जाएगा 144 और अपान क्या हो जाएगा 25, 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 और 2 कितना हो 25 125 और 19 उसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 145, और 145 आपका किसका स्क्वायर रूट है, ये है आपका 12 का, और 25 किसका है आपका 5 का, ये आपका क्या हो जाएगा 12/5, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बी भी आप कर लीजिएगा, सी भी कर लीजिएगा, डी भी। ठीक है, अब देखिए जिसका आपको स्क्वायर रूट मालूम नहीं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप उसका स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ध्यान दीजिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। कह रहा है 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। यदि आपका परफेक्ट स्क्वायर है तब तो कोई बात, अगर नॉन परफेक्ट है, नॉन परफेक्ट होगा तो आपको कितने प्लेस पर 2 प्लेस तक, डेसिमल 2 प्लेस तक दिखाना है। देखिए जैसे हम बता रहे हैं आपका 3 का ए है, आपका क्या है 33.64, इसी का हमको क्या निकालना है स्क्वायर रूट ना। तो देखिए अब देखिए ये 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बिटवीन है ना, तो देखिए 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो कहने का मतलब 5 टाइम्स 5 से इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जा कितना होता है 5 5 जा हो जाएगा हमारा 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 हमारा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो देखिए 13 में से 5 गया 8 और 2 में से 2 गया 0। अब देखिए 64 हमने क्या किया विलो कर लिया। अब देखिए 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 है, अगर 8 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। दैट इज, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। ठीक है, हमने क्या 33 को सॉल्व किया, फिर इसके बाद पॉइंट है तो हमने पॉइंट क्या लगा दिया पॉइंट लगा दिया। अब देखिए यहाँ 8 टाइम आप लेके जाइए, 8 8 जा 64, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64 ना, क्योंकि 0 है इसलिए 64 टोटल ही होगा, और 8 1 जा 8, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप कहेंगे 2 प्लेस तक दिखाने के लिए कहा, यहाँ पे 2 प्लेस की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा कि 33.64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5.8। दैट इज आप लिख सकते हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 33.64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5.8। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा उसी को हम कितना प्लेस तक दिखाएंगे 2 प्लेस पे, और जो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा ऑलरेडी आपका परफेक्ट स्क्वायर में वो हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप अब देखिए इसी का आपका क्वेश्चन नंबर डी है, ध्यान दीजिए आप 3 का डी है। देखिए नॉन परफेक्ट आ गया आपका 5 आ गया। अब हमको 2 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है, कितना दिखाना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो 5 है, 5 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए 0 0 और 0 0,
क्योंकि मुझे 2 ही दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए 5 ये 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बिटवीन है। तो देखिए 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 होता है। 4 आपका क्या है, कम है, तो देखिए 5 से कम है, तो देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ 1 हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ डेसिमल हो तो हमने क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए 40, अब 1 से अगर डिवाइड करेंगे 40, देखिए अगर 1 टाइम लेके जा 41 हो रहा है, ठीक है, 41 2 जा, देखिए 41 2 जा, यहाँ देखिए 42 लेके जाइए, 42 लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 हुआ। अब यहाँ क्या हो जाएगा +2 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया 1, और आपका क्या 00 हमने क्या किया वैल्यू कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा ना। अब 4 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए अगर यहाँ पे 3 लेके जाते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, और 3 ना, अगर 4 लेके जा रहे हैं 16 से ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 3 टाइम्स, देखिए आप क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा कितना होता है 12 की 2, और 3 3 जा कितना हो जाएगा 12 और 1 13। कहने का सेंस हमारा क्या आ गया 2.323, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 9 में से 2 गया 7, और यहाँ कितना बचेगा 271, क्योंकि हमें दिखाना कितना था, हमें दिखाना था सिर्फ डेसिमल 2 प्लेस पे दिखाना, 2 ही प्लेस तक दिखाना था, इसलिए हमने कहाँ तक दिखाया 2 प्लेस तक दिखाते। दैट इज आप कह सकते हैं √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.23, या इसको आप कह सकते हैं 2.34, दोनों आप कह सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 24 कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9। अब दिया है आपका, निकालना है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 0.9, और कितने प्लेस तक निकालना है आपको 3 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है। तो 0 0 0 0 0 1 2 3, ठीक है, 3 तक दिखाना है। अब देखिए पहले ही डेसिमल है तो आप पहले ही डेसिमल लगा लीजिए। अब 90 देखिए, 90 जो है ये आपका 9 और 10 के बिटवीन है आपका। तो देखिए 9 क्या हो जाएगा 9 9 जा 81, प्लस 9 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 9 और 00 हमने क्या किया वैल्यू कर लिया, ठीक है। तो 9 और 9 कितना हो 18 हो गया, 9 और 9 कितना हो गया 18 हो गया। अब देखिए अगर यहाँ पे 5 लेके जाते हैं आप, तो 5 5 जा 25 और 18 5 जा 90, तो विल एबव हो जाएगा। 4 लेके जाइए आप, 4 4 जा 16, ठीक है। देखिए 4 देखिए आप ऐसे आप करेंगे 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16 और 8 4 जा कितना होता है 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और 1 33 हो गया, कैरी 3 हो गया, और 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 3 कितना हुआ 7 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 10 में से 6 गया 4, और 6 में 9 में से 6 3 गया 6,
और यहाँ 1 हो जाएगा, 164 हो जाएगा। अब ये फिर ऐड हो जाएगा 188 हो जाएगा, और ये फिर आप क्या करेंगे, 20 बिलो करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 देखिए, आप 8 देखिए, 8 देखेंगे, 8 8 जा 64, 8 8